कोड इग्नाइटर की बात को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं और आज डेटाबेस की बात भी शुरू करेंगे। तो जब आपने साइट सेट कर दी, जैसे आपने एग्जांपल में देखा जो पिछले बार हमने किया, अब आपको कॉन्फ़िगर करना है साइट को, यानी कि जो एप्लीकेशन कॉन्फ़िग फोल्डर आप देखेंगे, जो मैं आपको एग्जांपल में जब हैंड्स ऑन करेंगे तब बताऊंगा, वहां पर आपके पास फाइल है, वहां पर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आप अपनी साइट की सेट कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे? बेस यूआरएल को, तो बेस यूआरएल होता है साइट का, उसको आप एप्लीकेशन फोल्डर में कॉन्फ़िग में config.php फाइल में जाएंगे। ये आपका यूआरएल है कोड इग्नाइटर रूट के लिए, और ये आपका बेस यूआरएल होता है। आपके अपने फंक्शन में बेस यूआरएल बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं अपने कोड में, और इसमें कोई ट्रेलिंग स्लैश नहीं होता, इसके बाद कोई स्लैश नहीं होगा। जैसे http: अगर कोई example.com है, अगर ये सेट नहीं है तो कोड इग्नाइटर प्रोटोकॉल गेस करेगा, डोमेन पाथ आपके इंस्टॉलेशन की। लेकिन कोशिश करिए कि एक्सप्लिसिटली आप बगैर ऑटो गेस करवाए हुए आप अपने प्रोडक्शन, क्योंकि आपका खुद का एनवायरनमेंट है, खुद कॉन्फ़िगर करिए और फिर बेस यूआरएल में आपने बता दीजिए कि देखिए कॉन्फ़िग में जो मेरा बेस यूआरएल होने वाला है वो ये होगा। क्योंकि जैसे हमने अपने एग्जांपल में देखा था कि लोकल होस्ट था, लोकल होस्ट, उसके बाद स्लैश करके CI था, हमने जो कोड इग्नाइटर है उसके फोल्डर को ये कर दिया। अब इसके आगे जो भी चीज आती है वो आती रहेगी, जैसे index.php और जो भी है। तो मैं बेस यूआरएल देना चाहता हूं, तो ये बेस यूआरएल यहाँ पर सेट कर देना है हमें। ये कॉन्फ़िगरेशन की बात है। अगर डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम कहाँ जाएंगे? एप्लीकेशन की database.php फाइल में जाएंगे। मैं आपको एक करके बताऊंगा ये कहाँ जाना है। और उसके बाद आपको सेट करना है डेटाबेस अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए, जो भी आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, और फिर आप ये चीजें देंगे जो आपके डेटाबेस से संबंधित होंगी। तो पिछले के लिए मैं आपको ले जाता हूं यहां पर, देखिए एप्लीकेशन के कॉन्फ़िग में config.php में, तो एप्लीकेशन के कॉन्फ़िग में यहां पर जो config.php है, यहां पर उन्होंने कहा कि आप अपना बेस यूआरएल दीजिए। और देखिए खास तौर पे सब चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर, अगर आपको कोई शक शुबा भी होता है तो यहाँ पर इन्होंने बताया है क्या देना है। तो इस जगह आप अपना बेस यूआरएल लिखिए, और जो डेटाबेस सेटिंग की मैं अभी बात कर रहा हूं ये वाली, इसके लिए आपको एप्लीकेशन के database.php में जाना पड़ेगा, यानी एप्लीकेशन के database.php में, और database.php भी आपको यही मिलेगा। देखिए इसको खोलिए और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होंगे, नीचे ये ऑप्शन है आपके पास ये। तो यहाँ पर आप, जैसे हमारा लोकल होस्ट है, हमने लोकल होस्ट दे दिया। यूजर नेम हम देंगे, जैसे यूजर नेम किसका मांग रहा है? यूजर नेम ये आपके MySQL का मांग रहा है या जो डेटाबेस है उसका मांग रहा है। तो हमारा रूट है, पासवर्ड कुछ है नहीं। इसी तरीके से डेटाबेस का नाम क्या है, उसके थ्रू ये कनेक्टिविटी मांग रहा है आपकी। तो यहाँ पर आप इसकी कनेक्टिविटी दे देंगे, होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजें ये मैं आपको करके बताऊंगा, हम इसको सेट करेंगे। और कुछ आपके डिफॉल्ट है, जैसे चीजें छोड़ सकते हैं जो भी आपको इसमें दिखाई दे, लेकिन जो फिक्सेशन है वो यहां पर होगा, क्योंकि ये सब लोकल होस्ट, रूट, ये सब चेंज हो सकते हैं। आपके डेटाबेस नाम आपका चेंज होगा, तो ये फिक्सेशन आपको अपने हिसाब से करना है। और जैसे अगर आप जो एरे है $DB, ये वाला देखिएगा, ये एरे में जा रहा है। अगर आप यहाँ पर लेके जाऊं आपको, तो आप देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ database.php को, ताकि आप सब देख पाए। इसमें देखिए कि जो भी आप कुछ कर रहे हैं, सारी चीजें ये यहाँ पर सेट करेंगे, वो सेट करके कहाँ जा रही है? यहाँ पर जा रही है $DB डिफॉल्ट में। तो ये इनका कहना ये है कि जो की है अरे $DB में, आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे डेटाबेस नेम है, और फिर आप की को, जैसे आपने सेट कर दिया, कोई की को सेट कर दिया टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए, तो आप जो दूसरे एनवायरनमेंट है उसको इंटैक्ट रख सकते हैं, ताकि आप टेस्ट भी कर सकें साथ में। और आप सिंपली कैसे करेंगे उसको, वेरिएबल को, जो एक्टिव ग्रुप है उसको डिफॉल्ट कर सकते हैं, ये डिफॉल्ट एनवायरनमेंट होगा, और एक्टिव ग्रुप आप टेस्ट कर सकते हैं टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए। तो टेस्टिंग के लिए एक अलग एनवायरनमेंट, डिफॉल्ट के लिए एक अलग एनवायरनमेंट। तो ऑटो लोड कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम जाए, अगर आप ऑटो लोड करना चाहते हैं, तो कुछ चीजें आप चाहते हैं कि मैं बार बार इसको कॉल ना करूं, इसको अप ना करूं, मैं चाहता हूं कि ऑलरेडी ये अप हो जाए, जैसे सिस्टम शुरू हो, बाय डिफॉल्ट हो जाए। यानी हम चाहते हैं कि अपना फ्रेमवर्क लाइट वेट पॉसिबल हो,
बार बार चीज़ों को उठाना, बार बार चीज़ों को क्लोज करना, ये मेहनत का काम है इसके लिए, सिस्टम के लिए, रिसोर्स के लिए। तो ऑटो लोड जो चीज़ करनी है, जो हम यूज़ करते हैं बार बार, उसको हम ऑटो लोड कर लेंगे। तो उसके लिए ऑटो लोड में जाने के लिए हमारे पास जो लाइब्रेरीज हैं और ड्राइवर्स हैं, हेल्पर फाइल्स हैं, ये कस्टम कॉन्फ़िग फाइल्स हैं, लोड फाइल्स हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑटो लोड के अंदर जाइए और इस ऑटो लोड के अंदर मैं जो भी बोल रहा हूँ, बाई चांस अगर आप ये इसको स्किप भी करते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप देखिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है आपके कोड इग्नाइटर की, कि सब कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने बताया आपको क्या क्या ऑटो लोड करना है। ये आपको ऑटो लोड करने के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या ऑटो लोड करना है। अगर आप पैकेजेस अपलोड करना चाहते हैं, लाइब्रेरीज ऑटो लोड करना चाहते हैं, ड्राइवर, हेल्पर, कॉन्फ़िग, लैंग्वेज, तो जब भी आप सिस्टम में एंटर करेंगे ये अपने आप अप हो जाएंगे सारे। ये फायदा है आपका, है ना, ये तरीका है। या ये इस तरीके से आप दे सकते हैं, जैसे आपको लाइब्रेरी में डेटाबेस ईमेल सेशन हमेशा आप चाहिए, ड्राइवर्स में कैश चाहिए, हेल्पर में आपको यूआरएल फाइल चाहिए। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज आप अपना अप कर सकते हैं ऑटो लोड में। देखिए लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मान लीजिए आप हिंदी करते हैं, इंग्लिश करते हैं, ऐसे अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से मॉडल्स हैं, आप जो मॉडल्स बनाएंगे वो भी आप अप करना चाहते हैं तो मॉडल्स के अंदर दे सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल वर्किंग पे, क्योंकि जो हमारा काम है वो मोस्टली डेटाबेस से रिलेटेड होता है। वेबसाइट्स में अगर हम डायनेमिसिटी चाहते हैं तो किसी भी फ्रेमवर्क के बारे में बात करें, हमको डेटाबेस से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो इसका अगर इजी टू यूज़ एक फ्रेमवर्क बन जाए जिसमें हम आराम से इसको इंटरैक्ट कर सकें, एक लाइन में हम चीज़ें उठा सकें, पूरे एरे में ले सकें और उसको दिखा सकें, तो हम CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। शायद शुरुआत में भी मैंने आपको CRUD बताया था और वो उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि CRUD जो है स्पेसिफिकली डेटाबेस जब आता है तब इसके बारे में बात की जाती है। क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, वो कोड इग्नाइटर में इसे हम CRUD कहते हैं। ऐसे हम आगे बूटस्ट्रैप भी देखेंगे, वो भी इसके साथ रिलेटेड है। जैसे कोड इग्नाइटर, बूटस्ट्रैप, CRUD, ये तीनों चीजें साथ में चलती है। तो सिलेक्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, हमें क्या करेंगे, स्टड टेबल यानी कि स्टूडेंट टेबल हम बनाएंगे। इसमें रोल नंबर है, नाम है, ऐसे करके हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल हम बना लेंगे। फिर हम कनेक्ट करेंगे डेटाबेस से। तो हमारे पास कनेक्शन का तरीका क्या हो सकता है, एक तो आपकी ऑटोमेटिक कनेक्शन है, एक आपका मैनुअल कनेक्शन है। ऑटोमेटिक कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं आप, एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िग है, उसके अंदर autoload.php है। इसके अंदर देखिए autoload.php जो है, इसके अंदर आप ऑटोमेटिक कनेक्शन लोड करेगा डेटाबेस को। तो आप यहां पर देंगे डेटाबेस का नाम, यहां मैंने कुछ भी दिया हुआ है, आप यहां पर डेटाबेस लाइब्रेरी यहां पर डालेंगे, राइट। जो ऑटोलोड लाइब्रेरीज हैं, अरे मैं आपको करके बताऊंगा ये। और इसमें मैनुअल कनेक्शन में अगर आप डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहते हैं, मैनुअल कनेक्शन करना चाहते हैं, तो ये आपको लाइन ऐड करनी पड़ेगी, दिस लोड डेटाबेस। ये भी बताऊंगा आपको कहां पर ऐड करनी है। और अभी हम इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं। जो डेटाबेस कॉन्फ़िग है उसको हम एप्लीकेशन कॉन्फ़िग database.php में, वी आर नॉट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट बिकॉज एवरीथिंग इज सेट। हम पास नहीं करें क्योंकि सब कुछ डेटाबेस कॉन्फ़िग फाइल में ऑलरेडी आपने यहाँ पर database.php में ऑलरेडी यहाँ पर सेट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट कैसे करेंगे रिकॉर्ड को। ये एक एक चीज हम एग्जांपल लेके एक एक चीज करके देखेंगे। तो आप केवल अभी समझिए कि कैसे हो रहा है, उसके बाद मैं इसको बाकायदा कोड बताऊंगा आपको। तो इंसर्ट करना है अगर रिकॉर्ड को डेटाबेस में, तो इंसर्ट फंक्शन हम यूज करते हैं। ये इंसर्ट फंक्शन है, राइट, ये इंसर्ट फंक्शन है। और ये हमको सिंटेक्स होगा इसमें इंसर्ट, ये आपका होगा टेबल नेम पहला, फिर आप सेट करेंगे, ये एसोसिएटिव अरे होगा जिसमें फील्ड वैल्यू पेयर्स होंगे, और यहां पर आपकी एस्केप सीक्वेंस होगी, कौन से वैल्यू इसको एस्केप करना, आइडेंटिफायर क्या होंगे। इसका रिटर्न जो होगा इंसर्ट का, ये ट्रू होगा सक्सेस, फॉल्स होगा फेलियर, रिटर्न टाइप बूल है। जैसे स्टूडेंट टेबल है, इसमें इंसर्ट करना रिकॉर्ड को, तो जो अगर ये डेटा एक अरे है जिसमें इन विच वी हैव टू सेट द डेटा, हमको सेट करना है डेटा, हमें सेट करना है डेटा, एक अरे बनाया हमने, रोल नंबर और नाम, और हम चाहते हैं कि इसमें पास करें, इंसर्ट करें। तो कैसे होगा, दिस एरो db एरो इंसर्ट, ये स्टूड क्या नाम है आपके, दिस इज योर
नेम मैंने आपको पहले बताया किसका नाम है हमारा, स्टूड इज द टेबल नेम। हम जिसमें इंसर्ट करना चाहते हैं उसका टेबल नेम स्पेसिफाई करेंगे और डॉलर डेटा यानी कि ये डेटा हम पास करना चाहते हैं। अब अपडेट अगर आपको रिकॉर्ड करना हो, आपने डेटा तो इंसर्ट कर दिया, तो आपको टेबल जो std स्टूडेंट वाला टेबल है उसमें अगर अपडेट करना है रिकॉर्ड को तो अपडेट फंक्शन करेंगे। तो अपडेट फंक्शन क्या होता है, अगर आपको एसक्यूएल याद हो तो अपडेट सेट यही तो करते हैं, तो सेट फंक्शन इसमें है। वेयर इसलिए कि सेट करने के लिए कोई कंडीशन भी देना होता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कंडीशन अगर देनी है तो हम कैसे करेंगे। तो सेट फंक्शन इस तरीके से होता है सेट। इसमें ये डॉलर जो की दे रहे हैं, जो मिक्स यहाँ लिखी है, ये फील्ड नेम है या एक एरे है फील्ड वैल्यू पेयर का। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये फील्ड वैल्यू है। अगर डॉलर जो की है अगर एक वैल्यू है तो ये आपकी फील्ड वैल्यू है। एस्केप जो बुलियन है ये बताता है कि किसको एस्केप करना है, किस जगह पे, वेयर टू एस्केप वैल्यूज एंड आइडेंटिफायर, किस जगह पे वैल्यूज और आइडेंटिफायर को एस्केप करना है। अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा आइडिया ले लीजिए, मैं आपको इसको कोड करके बताऊंगा, इसलिए कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। ये रिटर्न टाइप है। ऐसी हम जब वेयर लगाएंगे, क्योंकि ये तो वेयर है, सेट तो कर दिया, वेयर भी तो लगाना है, तो वेयर में ये की अगर मिक्स है, एक से ज्यादा है, कौन सा फील्ड कंपेयर करना है, ये एसोसिएटिव अरे है। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये अगर सिंगल की है, दिस इज इफ इट इज अ सिंगल की, तो ये इस वैल्यू से कंपेयर हो जाएगा। साथ में आपका ये एस्केप है, कहां पर वैल्यू और आइडेंटिफायर्स को एस्केप करना है। रिटर्न इसका एक डीबी का क्वेरी बिल्डर इंस्टेंस आता है। अपडेट आपने कैसे लिखा, अपडेट और सेट को, तो अपडेट ऐसे करेंगे और सेट यू लिखेंगे, और यहाँ पर टेबल नेम है स्ट्रिंग, आपका ये एरे आपका एसोसिएटिव एरे है, वेयर क्लॉज है, यहाँ पर आप जो वेयर क्लॉज देख पा रहे हैं। लिमिट, यहाँ पर अगर कुछ को लिमिट करना है तो हम देखेंगे किस तरीके से एरे में अगर रोल नंबर और नेम कुछ भी डाल दीजिए, मैंने इसको ऐसे लिखा, कोई भी नंबर, रोल नंबर जैसे 10 है, विराट लिखा हुआ है, अगर ये एंटर करना है तो सबसे पहले ये दिस डीबी तो सब में कॉमन है, देखिए यहां तक ये लाइनें कॉमन है, ये सब कॉमन है। सेट करेंगे इस डॉलर डेटा को, जहां पर बताएंगे रोल नंबर क्या होगा, ये कोई भी रोल नंबर हो सकता है, मान लीजिए 10 है, और फिर अपडेट कर देंगे इस टेबल को इस डॉलर डेटा से। कितना आसान हो गया देखिए। डिलीट करना है तो डिलीट में क्या करेंगे, डिलीट में भी ऐसे ही होता है कि डिलीट करना है क्या चीज और वेयर, ये वेयर वाला हमको इंस्टेंस देना पड़ता है, तो डिलीट लिखेंगे और वेयर लिखेंगे। लिमिट भी कर सकते हैं कहां से कहां तक डिलीट करना है। तो ये डिलीट मतलब आप ये जो टेबल नाम है वो टेबल ये बता रहा है कि कौन सा टेबल आपको किस टेबल से डिलीट करना है। वेयर आपको बता रहा है वेयर क्लॉज, लिमिट बता रहा है कि कहां से कहां तक करना है, और रीसेट डेटा आपको बता रहा है ये ट्रू, अगर ये ट्रू है तो रीसेट करना है क्वेरी को राइट क्लॉज। ये भी समझेंगे क्या चीज होती है। तो अब अगर ये एक एग्जांपल देखें सीधा आपको दिस, अब ये सब समझने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये यहाँ तक तो कोड याद ही है ही। इसके आगे डिलीट लिखना है, कहां से डिलीट करना है, स्टड, बस ये कंडीशन दे दी है रोल नंबर इक्वल टू 1, जहां रोल नंबर 1 होगा वहां से डेटा आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। सिलेक्ट करना है तो गेट का आप करेंगे, देखिए सिलेक्ट जो क्वेरी है वो गेट से होती है, तो अगर आप ये गेट करेंगे तो ये डॉलर क्वेरी में लेता है और डॉलर क्वेरी के एक एक करके रिजल्ट आपके रिकॉर्ड में या फिर एरे में डाल सकते हैं। तो अगर सिलेक्ट करना है रिकॉर्ड को डेटाबेस में तो गेट फंक्शन हम यूज करते हैं। सिंटेक्स इसका इस तरीके से होता है गेट, और उसके बाद ये जो टेबल है वो टेबल जिसके बारे में क्वेरी हो रही है, ये लिमिट क्लॉज है, ये ऑफसेट है। ये भी बताऊंगा ऑफसेट क्या है। जैसे मान लीजिए आप 20,10 लिखते हैं तो 10 से लेकर वो 30 तक जाएगा, ये 10 से लेकर 30 तक जाएगा। ऐसे ही ये कोड है, जो पहला स्टेटमेंट है, देखिए ये लेगा, ये निकालेगा सारे रिकॉर्ड जो स्टूडेंट टेबल में है और रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है, डॉलर क्वेरी। वो डॉलर क्वेरी जो ऑब्जेक्ट है इस सेकंड वाले में, इस सेकंड लाइन में यहां पर देखिए ये रिजल्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इस फंक्शन को कॉल करेगा, रिजल्ट को। डॉलर क्वेरी ऑब्जेक्ट इस रिजल्ट फंक्शन को कॉल करेगा, सारे रिकॉर्ड निकालेंगे। तो आप इसको एरे में ले सकते हैं, फिर हम एक एक करके रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। फिर क्लोज करना है अगर कनेक्शन को, क्योंकि अब सब देख लिया आपने, करंट देख लिया, CRUD कैसा होता है, अब क्लोज करना जरूरी है। मैन्युअली अगर क्लोज करना है तो दिस DB क्लोज, इस तरीके से आप क्लोज कर देंगे। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा, हमने देखा किस तरीके से डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, डेटाबेस में करंट मॉडल लगाएंगे। अब हम एक्चुअल कोड में जाके इसको कोड करेंगे और आपको एक एक चीज बताएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।